एक दिन व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को उद्बोधन दे रहे थे, शिक्षित कर रहे थे, और व्यास जी महाराज के पास में उनकी धर्म पत्नी भी विराजमान थी। कहते हैं कि वो जो पढ़ा रहे थे वो अपने शिष्यों से उन्होंने निवेदन किया कि जो तुमने अब तक पढ़ा है वो हमें सुनाओ। टीचर ऐसे ही करते हैं कि अब तक हमने जितनी भी आपकी क्लास ली है अब आप उसको हमें सुनाओ, आपको याद हुआ भी है कि नहीं है। तो जैसे ही शिष्य गुरु का दिया हुआ ज्ञान, कहते हैं बंधुओं, वह बोध कराने लगे, सुनाने लगे व्यास जी को, तो व्यास जी की पत्नी के गर्भ से आवाज आई, आप त्रुटि कर रहे हो, गलत हो, ये इस तरीके से नहीं है, ऐसे है, आपने गलत अर्थ बोला, आपने गलत वाचन किया। व्यास जी महाराज को आश्चर्य होता है, चारों तरफ देखते हैं कहीं कहां से आवाज आई है, किसने बोला, कहां से आवाज आई है। तो बंधुओं, उनको तब ज्ञात होता है कि और कहीं से नहीं, मेरी पत्नी के गर्भ से आवाज आई है। श्री व्यास जी की पत्नी 16 वर्षों से गर्भवती थी, लेकिन जो गर्भ में जीव था उन्होंने व्यास जी की पत्नी का गर्भ त्यागा नहीं, और पल पल वो प्रार्थना करते थे कि आप मेरी पत्नी के गर्भ को त्याग करके बाहर आओ, और श्री सुखदेव जी महाराज मना कर देते थे, मैं नहीं आऊंगा। आज जब आवाज आई तो श्री व्यास जी महाराज पहचान गए कि ये तो ज्ञानी है, ये तो परमहंस है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है, ज्ञानियों में भी उच्च कोटि का है। जब आप इतने ज्ञानी हो तो आप संसार में आ क्यों नहीं देते? अंदर से आवाज आती है कि मैं संसार में नहीं आना चाहता, क्यों? मुझे माया जकड़ लेगी, माया जकड़ लेगी। ये निकुंज का विषय है बंधुओं, इन हमारे ब्रज के शास्त्रों में ये भाव है, बहुत सुंदर भाव है। तो जब व्यास जी महाराज को ये उत्तर प्राप्त हुआ कि माया जकड़ लेगी इसलिए नहीं आना चाहते हैं, तो व्यास जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। हम कहते हैं, मैं कहता हूं आप माया से परे रहोगे, अंदर से आवाज आती है मैं आप पर विश्वास नहीं करता। आश्चर्य होता है, मुझ पर विश्वास नहीं है, मुझ पर नहीं है, तो अंदर से आवाज आती है माफ करना, मैं और मोर तोरते माया, मैं मेरा तू तेरा, यही तो माया है। और अभी आपने कहा कि मैं कह रहा हूं, तो माया तो हुई, जो माया में है वो माया से कैसे निवृत्त करा पाएगा? तो व्यास जी महाराज कहते हैं किसकी बात पर विश्वास करोगे? बोले कौन से देवी देवता को लाऊं? तो अंदर से आवाज आती है मैं किसी देवी देवता पर विश्वास नहीं करता। फिर बोलते हैं अरे भगवान कृष्ण को बुलाऊं? तो अंदर से आवाज आती है मैं और किसी पर विश्वास नहीं करता, उन पर भी नहीं करता। तो फिर पूछते हैं अरे भैया निवेदन कर रहा हूं, बोलो तो सही किस पर विश्वास करते हो? तो अंदर से आवाज आती है मैं तो सिर्फ जो मेरे गुरु हैं, मैं तो अपने गुरु पर ही विश्वास करता हूं। बोले कौन पर विश्वास करते हो? जो निकुंज में श्री स्वामिनी जी महाराज विराजमान हैं, ये माया से निवृत्त ही रहेगा। जो निकुंज से श्री स्वामिनी जी महाराज पधारती हैं और सुख से कहती हैं कि हे मेरे सुख, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूं, चिंता मत कर, तुझे किसी भी प्रकार की माया नहीं जकड़ सकती, तू तो माया से निवृत्त है। तुरंत सुख कहता है कि हे गुरु, हे श्री स्वामिनी जी, अब आपने कह दिया, अब एक पल भी मैं इस गर्भ में नहीं रहूंगा, मैं तुरंत इस गर्भ को त्यागता हूं। तुरंत ही श्री सुखदेव ने श्री व्यास जी की पत्नी का गर्भ त्यागा और त्यागते ही चल दिए। यप्रभजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरवो विनेदुस स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि।
और जैसे ही श्री व्यास जी महाराज के सुपुत्र ने श्री सुखदेव जी ने जैसे ही धरा पर अवतार धारण किया, तुरंत अवतार धारण करते ही निकल दिए पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के तन्मय होकर के वो पीछे पीछे भागने लगे। जिसका उपनयन संस्कार कुछ नहीं हुआ हो, वो श्री सुखदेव जी महाराज जन्म होते ही जंगल की ओर निकल दिए। तो कहते हैं पुत्र के विरह में व्याकुल होकर के, तन्मय होकर के वो पुकारने लगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज तो नहीं बोले, लेकिन उनकी तरफ से वृक्षों ने उनके मोह को, श्री व्यास जी महाराज के मोह को दूर किया कि ये नहीं रुकेगा, चले जाओ। श्री व्यास जी महाराज आश्रम आए और उन्होंने अपने 2 श्लोक अपने 2 शिष्यों को दिए। आहो बकियम स्तन कालकूटम जिघान समापहाय यदप्य साध्वी लेभे घतिम धात्विचितां ततोन्यम कंबादयालुम शरणं व्रजेमा। पहला श्लोक दिया, कहा शिष्य से जंगल जाओ और इसको दूर से खड़े होकर के जोर जोर से चिल्लाना। शिष्यों ने चिल्लाया तो थोड़ा जो सुखदेव जी महाराज ध्यान में मग्न थे उनका ध्यान टूटा। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे उनके अंदर भाव उद्दीत हुआ कि अरे एक ऐसा भी कोई ब्रह्म है। बोले कैसा ब्रह्म है? जिस ब्रह्म को मारने के लिए पूतना आई, राक्षसनी आई, और उस ब्रह्म ने जो मारने के लिए आई थी उसको ही तार दिया और उसको वो स्थान दे दिया, वो गोलोक दे दिया जो गोलोक का स्थान मैया यशोदा को प्रदान करने वाले थे। इतना दयालु है। तुरंत दूसरा श्लोक दूसरे शिष्य से निकला, बरहा पीडम नटवर बापू कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चामाला रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूडयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। सुंदर से इस श्लोक के माध्यम से जैसे ही श्रृंगार को श्रवण किया कि ठाकुर कैसा है, उसने मोर मुकुट धारण कर रखा है, उसने करदनी में बंसी को धारण कर रखा है, उसने अपने गले में वैजंती माला को धारण कर रखा है, और जैसे ही कमर में जो बंसी को धारण कर रखा है बीच बीच में उस बंसी को निकाल करके वो अपने अधरों पर रख के जो सुंदर सी बंसी बजाता है वो, और जब वो बंसी की ध्वनि गोपियों के कानों के माध्यम से हृदय को स्पर्श करती है तो गोपियां अपने आप को रोक नहीं पाती और जहां से बंसी बजती है वहां पर ही आकर के उन्हीं नाथ के श्री चरणों में समर्पित हो जाती हैं। तो जैसे ही ये श्लोक श्रवण करते हैं तुरंत समाधि त्याग देते हैं और समाधि त्याग करके उन्हीं शिष्यों के पास आते हैं और कहते हैं भैया ये बहुत सुंदर श्लोक हैं, आप मुझे और सुनाओ और सुनाओ। तो शिष्य कहते हैं भैया ये तो 2 श्लोक हमें हमारे गुरु जी ने प्रदान किए हैं, ऐसे 18,000 श्लोक हैं, आओ आओ आप मेरे पास आओ, मैं आपको अपने गुरु के पास ले जाता हूँ। और कहते हैं बंधुओं श्री गुरु के पास श्री व्यास जी से वह शिष्य एक बार फिर श्री सुखदेव जी का संवाद कराते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज आते ही ये नहीं पूछते पिताजी आप कैसे हैं, मेरी माँ कैसी हैं, मेरे ये सब जो आपके जो शिष्यगण हैं ये कहते हैं कैसे हैं। बस पहला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, मुझे भागवत श्रवण करवा दो, मुझे भागवत सिखा दो, मुझे भागवत सुनाने लायक बना दो। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं आजा एक गद्दी, बोले अभी तक देखो अच्छा रचेता अच्छा वक्ता हो ये जरूरी नहीं,
जो अच्छा लिखना जानता हो वो अच्छा बोलना जानता होगा, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ लोग अच्छा लिखना जानते होंगे लेकिन उनके अंदर एक कमी है, वो अच्छा बोल नहीं पाते। श्री व्यास जी महाराज अच्छा लिखना जानते थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि मैं अच्छा बोल नहीं पाऊंगा तो उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज को जंगल से बुला लिया और वक्ता का सिंहासन दिया। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, आप बड़े हैं, अरे आपने रचा है, आप ही बोल दीजिए। तो व्यास जी महाराज बोलते हैं कि हे प्यारे, मैं लिख सकता हूं, बोल तो तुम ही अच्छा सकते हो। इसलिए व्यास जी की गद्दी, इसलिए वक्ता की गद्दी खाली है, इस गद्दी पर विराजमान हो जाओ। श्री सुखदेव जी महाराज को आस्वादन कराया। एक निकुंज की लीला आती है कि ये शुक कौन है। बोले राधा रानी जी की निकुंज में हर किसी का प्रवेश नहीं था। निकुंज में या तो अष्ट सखियों का प्रवेश है या अष्ट सखा जो भगवान कृष्ण के हैं उनका प्रवेश है, अन्यत्र और किसी का प्रवेश नहीं है। निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं है। उसके बाद अगर किसी का प्रवेश है, जो निकुंज के बट वृक्ष की डाली पर बैठा रहता है, वो शुक, उसका प्रवेश है। एक बार निकुंज के 2 द्वार थे, उस निकुंज के पहले द्वार से राधा रानी का प्रवेश हुआ अष्ट सखियों के साथ, और दूसरे द्वार से भगवान कृष्ण का प्रवेश हुआ अष्ट सखाओं के साथ। दोनों ने उस बटवृक्ष की डाली पर बैठे उस शुक को देखा और दोनों ने अपने अपने सखाओं से कहा, सखियों से कहा। राधा रानी सखियों से कहती हैं, जो ये शुक देख रहे हो ना, ये मेरा तोता है। कृष्ण कहते हैं, अरे सखाओं, ये शुक देख रहे हो, ये मेरा तोता है। और दोनों को एक दूसरे की आवाज उनके कानों में आ जाती है। राधा रानी सोचती हैं कि कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि ये तोता उनका है। अब कृष्ण कह रहे हैं, राधा रानी ऐसा क्यों कह रही है कि ये तोता राधा रानी का है। तो जोर से कृष्ण कहते हैं, हे शुक, तुम मेरे हो ना। राधा रानी कहती है, अरे कैसे कैसे, हे प्रिया, हे प्रिय, ये आपके नहीं, हे नाथ, ये आपके नहीं, ये मेरे हैं। राधा रानी कहती है कि हे शुक, तुम मेरे हो ना। अब शुकदेव जी, वो तोता बहुत विचित्र स्थिति में पड़ जाए। अगर राधा रानी को कहे कि हे श्री स्वामिनी जी, मैं आपका हूं, तो कृष्ण रूठ जाए, और कृष्ण का कहूं कि मैं आपका हूं तो राधा रानी रूठ जाए। दोनों कहने लगे, आज तो तुम्हें यह प्रमाणित करना पड़ेगा तुम किसके हो। तो डाली पर बैठे शुक थोड़ी देर सोचता है, श्री स्वामिनी जी के और श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए वह मन ही मन भाव उद्दीपित करता है कि मुझे इसका उत्तर प्रदान करो। तो उसको उत्तर मिलता है। वो अपने नेत्रों को खोलता है, दोनों का वांग्मय स्वरूप को निहारता है, मिलित तनु राधा कृष्ण को दोनों को देखता है। और जैसे ही दोनों को देखता है तो अंदर से आवाज आती है, हे राधे, ना मैं आपका हूं, हे कृष्ण, ना मैं आपका हूं, मैं तो राधे कृष्ण का हूं, मैं तो राधे कृष्ण का हूं, मैं तो दोनों का हूं।